हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी जीडी की आंसर की आ चुकी है। अब आप सभी लोग यूट्यूब पर कट ऑफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी देख चुके हैं कि स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हर एक स्टेट की अलग अलग यहाँ पर आपको कट ऑफ बताऊँगा। कैटेगरी वाइज की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किस कैटेगरी में कितना सेफ स्कोर रहेगा, आपके फिजिकल के लिए कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए, आपका कितना स्कोर होना चाहिए, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपके जो है कुछ अंक बढ़ेंगे। अब अलग अलग शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, शिफ्ट वाइज कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस शिफ्ट में आपको कितने नंबर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि इजी शिफ्ट के आधार पर हार्ड शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आपको यहाँ पर कितने अंक मिलेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, और स्टेट वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे। कैटेगरी वाइज जनरल, ओबीसी में कितने नंबर पर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट जानकारी जो होगी वो आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास इम्पॉर्टेंट जानकारी पहुंच पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है उसको आप लोग ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी से जुड़ी हर जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं, कल जब आपकी आंसर की आई तो उससे आप लोगों ने अपना स्कोर मैच कर लिया है, ठीक है। जो भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन सही होंगे, और आप सभी को पता है कि माइनस मार्किंग जो है आपकी 1/8 थी, तो आपके जितने प्रश्न बन रहे थे उसमें से माइनस मार्किंग वाले जो आपके गलत प्रश्न होने पर जो आपके अंक कट गए उसको आप माइनस करते हैं, वो आपका स्कोर बनेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो यूपी के स्टूडेंट्स हैं, और जो यहाँ पर यूपी के अलावा बिहार के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और यूपी, बिहार, दिल्ली, ठीक है, और आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, और आपका मध्य प्रदेश हो गया। इन सभी राज्य की पहले कट ऑफ आप लोग देखिए, फिर हम देखेंगे असम, हरियाणा, अन्य राज्यों की कट ऑफ जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स देखेंगे जनरल में कट ऑफ कितनी रहेगी, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स अपना स्कोर मैच किए, जैसे कि मान लीजिए किसी के 60 प्रश्न अगर सही हैं, किसी के अगर 60 प्रश्न सही हैं तो 2 से गुणा करेंगे आप, तभी तो आपका स्कोर आएगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का था, तो ये आपके 120 अंक हो गए। लेकिन ये आपका 120 अंक फाइनल स्कोर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो 60 प्रश्न हो गए आपके 2 नंबर के, 120 नंबर आपके आ गए। लेकिन टोटल आपके 80 क्वेश्चन थे, तो 20 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ पर गलत कर दिए, तो 20 क्वेश्चन आपने गलत किए तो इसका 1/8 आपका माइनस मार्किंग में कटेगा। तो अगर देखा जाए 20 का 1/8 यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर ढाई अंक आपके कटेंगे। तो यहाँ पर ये आपका स्कोर बचेगा कितना, 117.5। तो जब आपका यहाँ पर इतना स्कोर बचेगा, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इतना जब आपका यहाँ पर स्कोर बचेगा 117.5, तो ये भी आपका फाइनल स्कोर नहीं होगा, ये सिर्फ आपका स्कोर होगा आंसर की देखने के बाद, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अगर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 5+ अंक, ये आपका 123 तक बन जाएगा। तो 120 पर तो आराम से ही हो जाएगा सिलेक्शन। अभी मैं अलग अलग स्टेट वाइज मेल फीमेल की कट ऑफ बताऊँगा अभी, ठीक है। तो 123 पर तो आपका आराम से ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ अंक बढ़ेंगे, कहने का मतलब यही है। तो चलिए अब देख लीजिए, यूपी, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, बिहार के स्टूडेंट्स की जनरल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। 63 से 65 क्वेश्चन जिनके सही हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो है फिजिकल के लिए एक सेफ़ स्कोर में आ सकते हैं। बात करें ओबीसी में, तो यहाँ पर 62 से 63 क्वेश्चन जिसके सही होंगे,
ऐसे स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कट ऑफ मैं आपको कम भी बता सकता हूँ, कम बता दूंगा तो आप लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल कट ऑफ डिपेंड करती है, रियलिटी जो है वो आपके स्कोर पर डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं और कितना अभ्यर्थी स्कोर कर पा रहे हैं। उसी प्रकार से देखा जाएगा कि कितना नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव पड़ेगा और पेपर का लेवल क्या था, जिस प्रकार से आपके फिजिकल के लिए कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, इस पर भी आपकी कट ऑफ कम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्म जिनके नंबर कम हैं यहाँ पर आप लोग जो है 1-2 नंबर कम लेकर भी चलेंगे, +-2 इसलिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में भी आपका स्कोर बढ़ेगा, तो बढ़ने के ज़्यादा चांस रहेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों के 5 भी बढ़ेंगे, 10 भी बढ़ेंगे, 15 भी बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में जिनका स्कोर अभी कम है उनका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल जो है रेडी रहेंगे। अब देख लीजिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो जनरल ओबीसी के बीच में ही रहेगी, तो ईडब्ल्यूएस का भी आप इसी के आसपास समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, अब एससी कैटेगरी में और एसटी कैटेगरी में लगभग सेम कट ऑफ रहेगी, थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिलेगी, और यह है यहाँ पर आपका 60 से 62 प्रश्न पर ये स्कोर नहीं है आपके, इतने क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने सही होने चाहिए आंसर की जो आपका है उससे जो आपका माइनस मार्किंग वाले अंक काट करके ये आपका एक सेफ स्कोर है। और अगर आपका इतना नहीं सही है तो आपको मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन के अभी आंसर के पर ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट है 10 अप्रैल। ठीक है, और ऑब्जेक्शन जब हो जाएगा उसके बाद आप सभी की जो कट ऑफ जारी होगी वो आपका स्कोर कार्ड आएगा, उसमें आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिया रहेगा, और जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा वही आपका फाइनल स्कोर होगा। और अभी जो है आपका स्कोर है फाइनल नहीं, जो आप आंसर की से मिला रहे हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 5 से भी ज़्यादा आपको अंक यहाँ पर मिलने के चांस रहते हैं। चलिए अब मैं आपको अन्य राज्यों की कट ऑफ बता देता हूँ, जो ये तो हो गई यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार की। अब बात करते हैं असम, जो असम राज्य है, और असम के अलावा जो अन्य राज्य हैं, जैसे कि आपका हो गया कौन सा राज्य हो गया, यहाँ पर मैं महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इसमें जनरल में 55 तक। ठीक है, और यहाँ पर ओबीसी में 53 तक, और ईडब्ल्यूएस में तो इसी के आसपास रहेगा। एससी में यहाँ पर 52 क्वेश्चन, एसटी कैटेगरी में 50 क्वेश्चन। इतने प्रश्न सही होंगे तो यहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पर हरियाणा राज्य की कट ऑफ क्या रहेगी, तो हरियाणा राज्य में आप लोग कट ऑफ यहाँ पर देख लीजिए, सभी राज्य की मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो हरियाणा राज्य में जनरल का स्कोर कितना रहने वाला है, तो जनरल के जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पर 67 से 68 क्वेश्चन पर सेफ स्कोर में आएंगे, और जो ओबीसी से होंगे स्टूडेंट्स वो 65 से 67 में आएंगे एक सेफ स्कोर में। ये प्रश्न आपके इतने सही होने चाहिए। ठीक है, एससी में आपका 63 से 65, और बाकी एसटी का इसी के आसपास रहेगा, ओबीसी और जनरल के आसपास में ईडब्ल्यूएस का भी यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आप क्या कीजिए, आप हमें कमेंट में बताइए कि नेगेटिव मार्किंग काट करके आपका कितना स्कोर बन रहा है, या कितने प्रश्न आपके सही बन रहे हैं, किस कैटेगरी से, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। आप लोग अपना स्कोर और अपनी कैटेगरी कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर है, साथ ही साथ किस स्टेट से हैं आप, यह भी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिजिकल से पहले जो भी अपडेट आएगी आपकी जीडी से रिलेटेड वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।